एट द रेट ओवरराइड क्यों यूज करते हैं और कब यूज करते हैं ये देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ओवर एट द रेट ओवरराइड, इट मीन्स ओवरराइड एनोटेशन कब यूज करते हैं। तो जब भी ओवरराइड करते हैं तो एट द रेट ओवरराइड मतलब ओवरराइड एनोटेशन यूज करते हैं। अब क्यों यूज करते हैं ये बताता हूँ। ये इसलिए यूज किया जाता है, ये पहले ये कोड रन करके देखते हैं फिर मैं समझाता हूँ। ये कोड में क्या है, ये आउटपुट क्या है, हेलो फ्रॉम चाइल्ड। हेलो फ्रॉम चाइल्ड क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओवरराइड हो रही है चीजें, आप देख सकते हो। क्योंकि ये जो चाइल्ड क्लास एक्सटेंड की हुई है पेरेंट्स क्लास को, तो अगर ओवरराइड हो रही है, अगर एट द रेट ओवरराइड नहीं भी लिखे अपन, फिर भी अगर इसको कमेंट आउट कर देते हैं, फिर भी वहीं पे आएगी हेलो फ्रॉम चाइल्ड। तो बात आई कि एट द रेट ओवरराइड लिख क्यों रहे हैं अपन। तो लिख इसलिए रहे हैं क्योंकि अपन कंपाइलर को बता रहे हैं कि हम ओवरराइड करना चाह रहे हैं। तो बात यह है कि कोई फर्क भी तो नहीं पड़ रहा है दोनों से। फर्क अब पड़ेगा अगर अपन यहाँ पे जो चाइल्ड मेथड है, सॉरी जो चाइल्ड क्लास है, मतलब जो सब क्लास है, अगर वो हम उसके अंदर जो भी हम मेथड बना रहे हैं जिसे ओवरराइड करना चाह रहे हैं, अगर उसमें मैं गलत लिख दूं, तो कि इसको कमेंट आउट कर देते हैं। हाँ ये कमेंट आउट हो गया। अब ये देखते हैं कि अपन इसको रन करता हूँ पहले। हम्म, अब देखो हेलो फ्रॉम पेरेंट्स आ गया। मैं करना चाह रहा था ओवरराइड, ओवरराइड करना चाह रहा था। अगर मेरे से कोई सिमेंटिक्स और कोई सिंटेक्स एरर हो जाती है तो एरर आनी चाहिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ओवरराइड करना, बट ये तो प्रिंट कर रहा है हेलो फ्रॉम पेरेंट्स। क्योंकि अपन की कौन सी क्लास को, कौन सी मेथड को ऑब्जेक्ट से कॉल किए हैं, ग्रीट। लेकिन ग्रीट मेथड तो पेरेंट्स में है तो पेरेंट्स कॉल होगी, कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स कॉल इस होगी। बट ये चाइल्ड क्लास कॉल नहीं हो रही है, मतलब जो मैं ओवरराइड करना चाह रहा हूँ वो नहीं हो रही है। बट एट द रेट जब ओवरराइड मीन्स ओवरराइड एनोटेशन जब यूज करेंगे तो इसकी बेनिफिट अपने को दिखेगी। ये दिख रही है कि एट द रेट ओवरराइड मेथड डजंट ओवरराइड और इम्प्लीमेंट अ मेथड फ्रॉम अ सब सुपर टाइप। मतलब ये बता रही है कि ये ओवरराइड नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो अपन मेथड लिखे हैं कि मतलब ऐसे कि मिस टाइप हुई है, ऐसा जो टाइपो मिस्टेक बोलते हैं। तो इसलिए ओवरराइड लिखना जरूरी है, क्योंकि अपने को पता है कि मैं ओवरराइड करना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे से कोई सिंटेक्स एरर हो गई है या कोई सिमेंटिक्स एरर हो गई है, तो कंपाइलर वहीं पे पकड़ लेगा इस चीज को। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, वो एट द रेट ओवरराइड लिखते हैं। जब चीजें सही रहेगी तो कोई इशू नहीं है। बट ये ओवरराइड क्यों बचा, किस लिए बचाता है हम लोग से, ये एरर आने से मतलब ये बताता है कि मीन्स कि पेरेंट्स क्लास कॉल ना हो जाए, इसलिए एट द रेट ओवरराइड लिखते हैं। अगर एट द रेट ओवरराइड नहीं लिखेंगे अपन तो अपने को तो पता चल जाएगा ना, वो तो पेरेंट्स क्लास दे ही दे रहा है, पेरेंट्स क्लास की मेथड को कॉल कर दे रहा है, लेकिन अपने को तो ओवरराइड करना है। लेकिन जो भी प्रोग्रामर बैठा है वो अगर गलत टाइप कर दे रहा है तो पेरेंट्स क्लास नहीं कॉल होना चाहिए ना। मैं गलत टाइप कर रहा हूँ तो मुझे बताओ कि तुम गलत टाइप किए हो, इसलिए ओवरराइड लिखते हैं। ओके, डन।